अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। 3 बार के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने कौम से गिला किया है कि मुझे कौम से गिला है कि जब मुझे निकाला गया तो वह घरों से बाहर क्यों नहीं निकली। जबकि हम जिस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया तो कौम सड़कों पर निकली और वो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान। हमने अपनी आंखों से ये भी देखा कि कौम फिर बाहर निकली जब उनके साथ ज्यादती हुई और वो 8 फरवरी के रोज़, और उन्होंने सबूत दिया कि जब आप ज्यादतियाँ करते हैं, जब आप किसी को नाहक कैद में डालते हैं, जब आप चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं तो ये कौम अपना रिएक्शन देती है। तो फिर नवाज शरीफ साहब क्यों ये गिला करते हैं जी कि मेरे लिए क्यों नहीं निकले? इसका मतलब है कि उनमें खुद कोई खामी है, या ये सवाल मेरे ख्याल में उन्हें शहबाज शरीफ से पूछना चाहिए कि जब मरियम नवाज़ के हमरा वो लंदन से वापस आ रहे थे तो ये एयरपोर्ट क्यों ना पहुँचे। ये सवाल उनको अपने आप से भी पूछना चाहिए कि खुद साख्ता जलावतनी के बाद जब ये लंदन से वापस आए, जो प्रोटोकॉल मिला उसके बाद अवाम ने आपका साथ क्यों ना दिया। तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी अतीक शाह मौजूद हैं जिन्होंने ये अदवार देखे हैं 80s 90s। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो गिला कर रहे हैं वो गिला इमरान खान के लिए तो कौम ने धो दी है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, बात दरअसल ये है कि अवाम जो है ना हमारी, इमरान खान ने शऊर दिया उनको काफ़ी, और वो ये जो मोबाइल आया है इसने आगे सबको नंगा कर दिया है, और सबको तकरीबन अब तो जो भी कोई कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी, उसको पता चल गया है कि ये पिछले अदवार में क्या होता रहा है और ये कैसे बरसरे इक़्तिदार आते रहे हैं। जहाँ तक नवाज शरीफ का बयान है जो आज उन्होंने कहा है, अवाम क्या निकले। जब आपके स्टैंड होने का वक़्त था तो आप खड़े नहीं हुए, आपके प्लेटलेट्स जो वो कम हो गए। तो यार ऐसा बयान देते वक्त कुछ तो शर्म आनी चाहिए कि अवाम से मुखातब हो रहे हैं, लेकिन अवाम के लिए कुर्बानी क्या दी है। पिछली दफ़ा भी जब इनका वक्त आया था ये एग्रीमेंट करके चले गए सऊदीया। इनकी हिस्ट्री ऐसी है शुरू से। ये बेचारा सीधा सा सलम बिजली के तालिब इल्म से फारग हुआ है और डायरेक्ट इसके वालिद ने पैसे दे के उस ज़माने में गवर्नर जिलानी को तो इनको वज़ीर ख़जाना लगवा दिया। बाद में ये वज़ीर आला ज़ियाउल हक की नज़र पड़ी। ज़ियाउल हक मुझे याद है हर हफ्ते लाहौर किसी शादी ब्याह सालगिरह कोई अफसोस करने आ जाते थे, और ये यहाँ CM लतीफ़ साहब रहते हैं, ये LDA प्लाजा के पीछे गवर्नर हाउस की जो सड़क जाती है, वो उनके घर ठहरते थे चौधरी मोहम्मद लतीफ़ साहब। तो वो खाने के लिए आते थे। ये नवाज शरीफ साहब उनकी पार्टी करते थे, खाने पीने में उनका मंजूर नज़र हो गए। उन्होंने इनको वज़ीर आला जैसे तैसे बनाया, सबको पता है, गैर जमाती इलेक्शन, ये वो। सियासी शऊर इनमें कोई नहीं है। ये पैसे के बलबूते पे आ रहे हैं शुरू से ही, और अब तक देखें अब आया प्रोटोकॉल कैसा मिला है कि एयरपोर्ट पर अंगूठे लगवा रहे हैं इसको जमानत के लिए। तो ये इनको और क्या चाहिए। ये तो अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। अवाम अब काफ़ी समझदार हो गई, उनको पता चल गया है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े हैं, उनके साथ सेटिंग हो तो ये इक़्तिदार हासिल कर लेते हैं, वरना ये ज़ीरो। अवाम क्यों बाहर निकलेगी, पागल है। तब भी लोगों को पता था, लेकिन इनका एक तरीकाकार पुराना है। जैसे अब इनकी साहबजादी भी वही तरीका कर रही है, 4-5 हज़ार बंदे की गैदरिंग इकट्ठी कर ली, PHA से आगे, LDA से आगे, कुछ ये इनके जो होते हैं यूनियन काउंसिल लेवल पे वो 10-10 बंदे ले जाते हैं। ये ऐसे मुल्क चलते हैं। अब लोग समझते हैं जमहूरियत क्या है, लोगों को पता चल गया है, इसलिए वो तब भी निकले, अब भी इनके लिए नहीं निकले। तो 40 साल से ये अपनी जमात में तो खुद हमने जो देखा कि जमहूरियत नहीं ला सके, यानी समदी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, बेटी वज़ीर आला पंजाब, भाई जो है वो वज़ीर आज़म। तो फिर मेरा यही है कि कौम किसके लिए निकले? कौम तो निकली है ना फिर, जो कौम के लिए जिसने। नहीं, कौम पर आप गिला नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। क्यों? कौम ने 8 मई को इलेक्शन, 8 फरवरी को बता दिया कि वो किसके साथ है, उनको शऊर है। देखें, मैं मिसाल अक्सर देता हूँ
ये एक जहाँ पे ये वो है तरीन साहब इलेक्शन लड़े हैं, आई जंगीर तरीन, हाँ, बैकवर्ड एरिया है लोधरा, लोधरा। हाँ, वहाँ 2 दिन पहले बैठाया उसको, औरत को हम्म। जबरदस्ती जैसे तैसे उसको तस्वीरें भी फेंक दी सोशल मीडिया पे कि जी ये विड्रा कर गई। विड्रा। 1 दिन के नोटिस पर उसको पता नहीं निशान भी, पता नहीं हैंडपंप, राना कासिम, हाँ, कोई ऐसा मिला कि जो मोबाइल है सोशल मीडिया, ये तो हलचल है एक आई हुई, लोगों ने एक दूसरे को फेंका है और वो जीत गया मुखालिफ जंगीर तरीन के 1 दिन में। अवाम को शऊर है, अवाम बाखबर है, लोग इस वक्त सब्र कर रहे हैं, मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। बल्कि मियाँ वाली जैसा इलाका जहाँ पे बिल्कुल ही जो लिटरेसी रेट है वो आपको पता ही है सबको, वहाँ पे 2-2 लाख वोट निकला। ये कहते हैं हमने मोटरवेज दी, चीज़ें दी, मैंने धमाके किए। धमाकों की क्या कहानी है? धमाके इनसे करवाए गए या अगलों ने कहा कि ना किए तो कौन? वो तो सबको इल्म है। अब तो आप छठी जमात के बच्चे से भी पूछेंगे, वो भी आपको जवाब दे देगा इसका। वो एक प्रोसेस था जो शुरू से भट्टो के दौर से शुरू है, एटम बम बनाने का। इसका एक लंबा प्रोसीजर है। इसके वक्त में फौज ने प्रेशर डाला, किसने डाला, वो उन्होंने धमाका कर दिया। धमाका कराने का ये मकसद नहीं कि आप उसके बानी हैं। जो ये मोटरवे है, मोटरवे और ये मेट्रो और ये हमारे गले पड़े हुए, अवाम के, ये अवाम के गले पड़े। इसका टैक्स कौन दे रहा है? कौन दे रहा है सारा कुछ? कर्जा किसने उठाया? कौन खा गया? तो ये एक बड़ी मशहूर बात है, यहाँ में साफियों में भी चलती है कि एक दफ़ा उन्होंने मीटिंग बुलाई मियाँ साहब ने, तब तो उन्होंने कहा जी यार ये बड़ी शिकायत आ रही है कि साफ पानी लोगों को नहीं मिल रहा, तो हमें चाहिए कि ये अंडरग्राउंड सारे लाहौर में साफ पानी के लिए प्रोजेक्ट शुरू करें, पाइप नहीं डालें जहाँ जंगलूद है ये वो। तो बीच में कोई सेक्रेटरी जैसे या इनके कोई एमएनए, उन्होंने कहा मियाँ साहब की करते पे हो, वो पाइप तो जमीन ही दबिया जाना जे, वो चीज़ करो जी नज़र आए। तो इन्होंने नज़र आने वाली चीज़ें, ये मेट्रो है, यहाँ मोटरवे है या दूसरी है ऑरेंज लाइन फ्लाई, इन्होंने शो करने वाली चीज़ें जिस पे ऊपर से ये है कि इन चीज़ों से कैश कमीशन जो है ना इनको वो मिलता पाए थे। जैसे ये जरदारी साहब भी कर रहे हैं, वहाँ पे बसें चला रहे हैं। तो तब्दीली आपको क्या नज़र आई? आपने उम्र का हिस्सा गुजार दिया, तब्दीली ख़ास तौर पर जब इमरान खान की रिजीम चेंज की गई उसके बाद तब्दीली आपने क्या देखी है इस कौम में, चीज़ों में, सियासत में, एवरी वॉक ऑफ लाइफ में? हाँ जी, देखें तब्दीली तो हर एक को नज़र आ रही है। लोग अब जमहूरियत पसंद है, लेकिन अब आप देखें कि फौज के सामने आवाम नहीं खड़ी हो सकती। आवाम तो अपने हकूक़ के लिए जो भी है सोशल मीडिया में वोट का इस्तेमाल करेगी, लेकिन अब गन पॉइंट पे कौन खड़ा होगा, वहाँ पे कौन? इसका कोई हल नहीं है। अवाम बाशऊर है, अवाम जमहूरियत पसंद है, वो चाहती है मुल्क में तब्दीली आए, लेकिन ये एक ग्रोह बने हुए हैं, वो मुल्क पे काबिज है किसी तरीके से। उनको पीछे से बैन अल-अक़वामी क़ुव्वतें काम कर रही हैं, वो सारा सिलसिला ये चल रहा है। लेकिन ये तब्दीली होकर रहेगी, अब रुक नहीं सकती। आपका तजर्बा ज़ाती तौर पर क्या कहता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में कोई इस तरह की पहली मूवमेंट या चीज़ें, खामोश एजिटेशन हुआ और आवाम का इस तरह का रिएक्शन? हाँ जी, बिल्कुल सही आपने कहा है। ये एक दफ़ा हुआ है जब मुजीबुर रहमान जीता है, ठीक है, गो के हमने वो उसका जो रिजल्ट है वो माना नहीं, वरना 180 सीट वाला वहाँ पे लोग पागल थे बंगाल में जिन्होंने 180 सीटें जितवा दी। ये जी इधर से जीता है यार, ना मुल्क टूटता अगर आप उस वक्त ही एक पटरी पर चल पड़ते, सही जमहूरियत की पटरी पर चलते। इंडिया में क्या ये तो आतर से इलेक्शन हुआ तो वहाँ जमहूरियत आई ना, इन्होंने तब ही इससे गलती की है, मुल्क तोड़वा दिया। ये इस्टेब्लिशमेंट पीछे इनका हाथ होता है, वो मंजूर है। इनका हमेशा हर तकरीब में हमेशा गिला ये होता है जी कि मुल्क पटरी पे चढ़ गया था, ये प्रोजेक्ट ना लॉन्च किया जाता
तो आज हम एशियन टाइगर होते हैं या चीज़ें होती ये सब झूठ है, हैं। सब डिसइंफॉर्मेशन है, और ये यही फैलाते हैं जी हम चढ़ गए थे, चढ़ गए, फिर चढ़े क्यों नहीं? कौन है जो हर वक्त हर दफा ये जितनी असम्बली टूटी है पीछे कौन होता है? अब तो हर एक को पता है कि पीछे कौन है, कौन, ये तो कठपुतली है। गो के इमरान खान भी इनकी मदद से आया है, लेकिन उसकी ये खूबी है कि वो स्टैंड कर गया है और उसने कहा बहुत हो गई बस। ये स्टैंड नहीं नवाज शरीफ कर सका, एक दफा भाग गया, दूसरी दफा भी भाग गया प्लेलेट्स के चक्कर में। यार लीडर अंदर रहते हैं। नेल्सन मंडेला आपके सामने है, उसकी मिसाल, उसने अपनी सारी जवानी जेल के अंदर गुजार दी। मुल्कों को ठीक करने में किसी ना किसी को खड़ा होना पड़ता है, और वो इमरान खान खड़ा हुआ है। देखें सिंगापुर की मिसाल, सिंगापुर को 1961 में इंडिपेंडेंस मिली है, ठीक है जी। वो उन्होंने, मलेशिया ने उनको अपनी जान छुड़वाना चाहते थे कि यार ये वो जो सिंगापुर था वो दलदल था, मच्छर, बीमारियां, वो उस मलेशियन ने कहा जी हम आ जोड़ते हैं यार, आप हमसे आजाद हैं। दुनिया का हिस्ट्री में वो वाहिद मुल्क है सिंगापुर जिसने आजादी हासिल नहीं की, उनसे जान छुड़वाई गई, उनको आजादी दी गई, जाओ यार तुम आजाद हो, वो छुड़वाना नहीं था। फिर वहां एक आदमी आया उनका, वजीर आजम, उसने आते ही पहले कहा कि जी मुल्क में करप्शन और सफाई का ख्याल रखा जाएगा। अब वहां $300 जुर्माना है अगर कोई गंद जरा भी फेंक दे, सिगरेट का टोटा भी फेंक दे। उसके अलावा उसने करप्शन खत्म की। वो मेरा ख्याल गालबन वो बूढ़े हो के 92 ईयर्स की एज में वो उनकी वफात हुई है 2020 में। यानी कि आप साहब लगा लें कि वो कितने साल रहे, 60 साल उन्होंने हुकूमत की, लेकिन आज मुल्क कहाँ खड़ा है? छोटा सा मुल्क है, कहाँ स्टैंड करे? क्यों? क्योंकि किसी को ना किसी को स्टैंड लेना पड़ता है। यहाँ पे स्टैंड लेने वाला कोई नहीं है, सारे अपने। ये तासुर दुरुस्त है कि जब ये सियासत में आए 80s में या इधर उधर तो छांगा मांगा की वाकई कल्चर पर, वो यस, वो तो बड़ा मशहूर वाक़या है। वो सब MNA MPA को छांगा मांगा लेके उठा के वहाँ पे कैद रखा कितने दिन, फिर जब इजलास था फिर वो लेके आया उनको। इनकी तो ये पुरानी तरीक़ेकार है, ये पैसे से खेलते, पैसे के अलावा उनकी सियासत कहाँ है? कुछ भी नहीं, ज़ीरो है। अब हर एक ने बता दिया तो यार ये कुछ भी नहीं है, जैसे पैसे, इनमें कोई लायक नहीं। ये जो इनकी बेटी वज़ीर आला है वो आपको पता है कि FSC है या जिस तरह से वो भी भाग गई, वो ऐसे ही उसने पढ़ाई छोड़। और यार नहीं, ऐसे पढ़ाई मेरी काम नहीं आती। नहीं, ये जो कर रही है देखिए हर जगह पहुंच जाती हैं। ये तो टिकटॉकर है, ये क्या तरीका? वो कहते हैं जी कि देखिए ना, इमरान खान ने भी एक मूव क्रिएट की जब वो टिकटॉक पर अचानक आ गई गिरफ्तारी से पहले, और ठीक है, एक ट्रेंड चेंज कर दिया। तो अब हम भी वो उस डगर पर चल रहे हैं और बता रहे हैं कि लोग हमें कितना देख यार ये उस डगर पे चल रहे हैं। ये घर से काफिला लेके जब निकलती है ना, इतना बड़ा काफिला लेकर निकलती है सरकारी खर्चे पे, तो समझ लें कि एक ही मूवमेंट पर कोई 1 करोड़ के करीब खर्चा आ जाता है, पेट्रोल और ड्यूटियों का। ये स्पेशल बना, ये फलां, ये सुबह रात के वहां उस स्पॉट पे पहुंचे होते हैं, उनको 3 टाइम की खाना भी वहां मिलता है पुलिस मुलाजमीन को, क्योंकि जी वजीर आला ने आना है। इस मूवमेंट में 1 करोड़ खर्च करती है, और आपको पता ही जैसे उनके तरीकाकार, ये तो मुल्क के लिए, मुल्क तो मकरूज है। आप इसके कैसे इतना बोझ डाल रहे हैं खजाने पे? ये कोई अभी हाल ही में मैंने देखा है कि 9 मई का वाकया, और सऊदी अरब से वो आ रहे हैं इन्वेस्टर, मेरे हिसाब से 1 अरब से ज्यादा के इश्तिहारात चैनलों पर चले हैं। यार ये मकरूज मुल्क, इसका मुतहम्मल हो सकता है? कभी भी नहीं। ये चला रहे हैं बस, और आगे नजर कुछ नहीं आ रहा। गिला तोपों का रुख कर देते हैं कैदी नंबर 804 की जानिब। इन्हें बेरागरा की है सारी तबाही गलत है। वो तो बेचारा अब मशहूर है, आप भी साफी हैं तो आपको तो पता है
कि वो उसके घर भी कोई जाता था वो बिस्कुट के अलावा तो किसी को पूछता नहीं था। तो इनकी मशहूर है दावतें। वो तो वो पैसे के वो उसने सरकारी माल का कोई ज़िया नहीं किया, ना पहले उसने कुछ बनाया ना अभी कुछ बनाया। लास्ट में बताइएगा इमरान खान और नवाज शरीफ में फ़र्क क्या है? सोच का। जिस दिन ये सोच लेगा ना नवाज शरीफ कि मैंने मुल्क के लिए और अवाम के लिए कुछ करना है, पहले तो इनको चाहिए जरदारी, नवाज शरीफ, ये जितने ऊपर हैं बड़े जिन्होंने बाहर माल रखा हुआ है वो तो कुछ बेचें, कुछ तो मुल्क को रिटर्न करें। ये 12 अरब ये जो हाल लीक आई है दुबई, ये सिर्फ जायदाद की है, इनका कारोबार की नहीं है। जो स्विट्जरलैंड में, जो स्पेन में है, जो इटली में है, जो लंदन में है, जो अमेरिका में है, जो कनाडा में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, वो तो आए शायद नहीं हुए। ये तो एक मामूली सा आया 12 अरब। 100 अरब डॉलर कैसे कर्जा चढ़ा पाकिस्तान के ऊपर? इन्हीं वजह से ये शिफ्ट हुए हैं सारे। तो ये मुल्क, ये पहले कुर्बानी दे मुल्क में, इसी हालत में कुछ बेचें, कुछ पैसा खुद लाएं और इन्वेस्ट करें, फिर बाद में इन्वेस्टरों को, बाहर के मुल्कों को इन्वेस्टर को आए आप भी हमारे मुल्क और अपनी अपनी ज़ात में जमहूरियत लाएं, जमहूरियत लाएं और आवाम से गिले शिकवे तो दूर गए। और ये जो क्यों नहीं निकली? हाँ, और ये छोटे मोटे जो रखे हुए हैं चमचे की आवाजें निकालने वाले, इनको फेंके दूर गए। उससे मुल्क की सियासत का बेड़ा गर्क कर रहे। तूता कहते हैं या बाजा कहते हैं वो जो है? वो कहने बड़े बाजा जो है तो छोटे बाजे की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये बड़े बाजे, छोटे बाजे के नहीं, बल्कि कल तो सोशल मीडिया पे लोगों ने फेंकी भी हुई थी कि पिंड के चौधरिया ने लोगों को डराने से कुत्ते रखे थे, जो पहले कुत्ते रखते थे, तो वही रिवाज हाले भी चलता है। ये इन लोगों से जान छुड़वाए, ये फैसल वाडा, ये वो जितने भी देखे। तसूरी का क्या कोई सियासी बैकग्राउंड है कोई उसकी? कैसे आया ऊपर, कौन लेके आया उसको? और वो बयान दे रहा है अदलिया के बारे में। यार तू गवर्नर, तेरा क्या तल्लक है सियासत? और नवाज शरीफ साहब कहते हैं 93 में मुझे वजह का पता नहीं कि क्यों निकाला। वही मुस्तफा कमाल है। हाँ। जिसकी 4 साल की पहले की, 5 साल पहले की निकालने प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या क्या वो अल्ताफ सैन को और ये सतार, ये वो सबको कहता है। वैसे इमरान खान ड्रोना ख्वाब है इनके लिए, ड्रोना ख्वाब है। और अल्लाह करे कि इनको कुछ जो हमारी अफवाज जनरल्स हैं उनको भी ख्याल आए, मुल्क की हालत पर रहम खाएं और इसका को हल निकालने बैठे, सर जोड़े, क्या करना है मुल्क का, वरना कितनी देर कर्जे कोई देगा। ये अब अगर और $3 अरब डॉलर की किस्त आएगी तो वो तो कर्ज उतारने में चली जाएगी, हम गरीबों पर बोझ पड़ेगा, बिलों पर आएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। सीनियर सहाफ़ी अतीक शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक अहद के ये यानी शायद हैं, तो हमारा एक कंसर्न इसमें ये था कि कौम निकली है, कौम निकली है जब कौम ने ये देखा है कि एक वज़ीर आज़म को साजिश के ज़रिए घर भेजा जा रहा है, चाहे जो भी मामला हो, तो कौम निकली थी, बग़ैर किसी काल के निकली थी। कौम फिर निकली 8 फरवरी को निकली जब उन्होंने ये देखा कि ये जो मुरवजा सियासी जमातें हैं इनमें जमहूरियत नहीं है, तो उन्होंने अपने खामोश वोट का इजहार किया और कौम निकली। अब नवाज़ शरीफ साहब को ये सवालात पहले तो अपनी फैमिली से पूछने चाहिए, जैसा पहले मैंने जिक्र किया कि शहबाज शरीफ से पूछें, अपने भतीजे हमजा शहबाज से पूछें कि वो 13 जुलाई 2018 को इलेक्शन से 12 दिन कबल क्यों नहीं पहुँचे एयरपोर्ट, वहाँ पर पहुँचते और साबित करते कि हाँ आवाम, और फिर जाते आवाम के पास, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये सवाल उनसे पूछें। फिर सवाल अपनी जमात के उन रहनुमाओं से पूछें जिन्होंने मरियम नवाज़ की बैत कबूल नहीं की और ये कहा कि आप तो हमारे लीडर हो सकते हैं, एक कल का बच्चा या बच्ची कैसे लीडर हो सकते हैं, तो उन्हें साइड पे कर दिया गया। उनसे पूछें, उनसे सवाल करें। फिर सवाल अपने आप से भी करें कि 40 साल तक आपने क्या अपनी जमात में जमहूरियत लागू करने की कोशिश की? अपने से ये भी सवाल करें कि मुझ में और इमरान खान में आखिर फ़र्क क्या है, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ और इमरान खान क्या बातें करता है। फिर अपने आप से ये भी सवाल पूछें कि जब कलमा हक बुलंद करने का वक्त आया तो फिर आपने किसके कहने पर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। और फिर ये भी सवाल पूछें खुद से अकेले में बैठकर
कि किसने कहा कि जनरल बाजवा को आर्मी चीफ लगाया जाए। फिर खुद से ये भी सवाल पूछें और कौम के सामने वो नाम रखें जिनके बारे में आपके रहनुमा आसिफ सईद करवानी वगैरह बातें करते हैं कि ये विकेट के दोनों जानिब नहीं बल्कि विकेट के तीनों जानिब खेलते हैं। फिर हो सकता है आपको हक बने, आपका हक बने कौम से सवाल करने का। जब तक कौम को खुद आप इन सवालों के जवाब नहीं देंगे, आपका माजरत के साथ मियां नवाज शरीफ साहब कौम से कोई गिला नहीं बनता। हाँ, इमरान खान गिला करे तो उसका बनता है अगर करे, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि मुझे कौम से कोई गिला नहीं है, क्योंकि कौम ने साबित कर दिया 2 मौके पर। जब इमरान खान को हटाया गया तो कौम बाही निकली, और जब 8 फरवरी को वोट का वक्त आया तो बगैर बल्ले के निशान के कौम ने उन उम्मीदवारों को ढूंढ ढूंढ कर मोहरें लगाई। तो कौम बाशऊर है, कौम से गिला आपका नहीं बनता। सवालात बनते हैं, अपने घर से शुरू करें, अपनी ज़ात से शुरू करें, अपनी जमात से शुरू करें। दोस्तों, आप हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।